आज हम आप लोगों को बताएंगे द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि पेनिनसुलर मीन्स होता क्या है। वह लैंड जो तीन ओर से वाटर से घिरा हो उसे पेनिनसुलर कहा जाता है ना। व्हाट इज पेनिनसुलर? और लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर थ्री साइड्स कॉल्ड पेनिनसुलर। वह लैंड जो तीन साइड से वाटर से घिरा हो उसे पेनिनसुलर कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि पेनिनसुलर जो है सो भारत में कहाँ पे है। भारत में पेनिनसुलर जो है वो साउथ इंडिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज साउथ इंडिया कवर्ड बाय वाटर थ्री साइड, क्योंकि साउथ इंडिया जो है तीन साइड से वाटर से घिरा है। इन साउथ वेस्ट अरबियन सी, जो उसका दक्षिणी पश्चिमी भाग है, उधर क्या है? अरबियन सी है। साउथ बाय इंडियन ओशंस, जो दक्षिणी भाग है भारत का वो इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। एंड साउथ ईस्ट बाय वे ऑफ बंगाल, और जो साउथ ईस्ट है यानी कि दक्षिणी पूर्वी भाग, वो क्या है? बे ऑफ बंगाल से घिरा है। इसलिए साउथ इंडिया को पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है। इसके बाद हम यह देखेंगे कि प्लेटो भी क्यों कहा जाता है। तो हम सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्लेटो का डिफिनेशन क्या होता है। ये टेबल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्लेटो। प्लेटो क्या होता है? जिसका आकार टेबल की तरह होता है, यानी कि जो आपका प्लेन्स है उससे ऊंचाई अधिक होती है, लेकिन जो पूरी भाग है वह टेबल की तरह सपाट होता है, इसलिए उसे प्लेटो कहा जाता है। क्योंकि साउथ इंडिया प्लेटो भी है, इसलिए साउथ इंडिया को पेनिनसुलर प्लेटो कहा जाता है। हम लोग आज इसी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया, ए टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन्स इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखिए, जो साउथ इंडिया है वह क्रिस्टलाइन्स से बना है, इग्नस रॉक से बना है। इग्नस रॉक्स क्या होता है? इग्नस रॉक्स जो है सो जब हमारी पृथ्वी के अंदर से पिघली हुई मैग्मा बाहर निकलती है, वह धीरे धीरे ठंडा होती है, तो इसी को इग्नस रॉक्स कहा जाता है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स से भी बना है। यह क्या होता है? हमारे यहाँ जो इग्नस रॉक है, जब वह बहुत अधिक लंबे समय के बाद वह टूट फूट जाती है और महीन कण में बदल जाती है, तो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा उसकी लेयर बन जाती है, और काफ़ी समय के बाद वो क्या होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल जाती है। वहीं पर धीरे धीरे क्या होता है? पृथ्वी के अंदर चली जाती है और हिट से, है ना, और प्रेशर से क्या होती है? वह मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती है। तो इस प्रकार से जो साउथ इंडिया है, इसका जो आपका लैंड है, इस प्रकार से है। इट वॉज फॉल्स ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्राफ्टिंग्स द गोंडवाना लैंड। अब देखिए, जो साउथ इंडिया है वह गोंडवाना लैंड जो है उसके टूटने से और घिसक जाने से, है ना, बना है। द प्लेटो हैज ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल। अब जो दक्षिण भारत है वहाँ का जो प्लेटो है, पठार है, वहाँ का जो वैली है, घाटी है, वह क्या है? उसकी चौड़ाई बहुत अधिक है और छिछला है, और वहाँ पे राउंडेड हिल्स पाई जाते हैं, जिसकी ऊपरी भाग क्या होती है? गोलाकार होती है, ठीक है ना। द प्लेटो कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स। अब जो साउथ इंडिया है, जो आपका पेनिनसुलर प्लेटो है, वह दो भाग में उसे बांटा जा सकता है, ठीक है ना। पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है दक्कन का प्लेटो। हम बारी बारी से विस्तार से जानेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड क्या है। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो लिंक्स टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। अब देखिए, जो नर्मदा रिवर है उसके जो उत्तरी जो भाग है ना, कवरिंग ये मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटो, जहां पर मालवा प्लेटो भी पाया जाता है, तो वो पूरा लगभग भाग जो है सेंट्रल हाईलैंड्स कहा जाता है। द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग्स दिस रीजन्स नेमली द चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यह जो क्षेत्र है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वह कौन कौन नदियाँ हैं? चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है, जो कि आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, यानी कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती है ना। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर्स इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड है, उसका जो पश्चिमी भाग है उसकी चौड़ाई काफी अधिक है, जबकि पूर्वी भाग जो है सकरा है, ठीक है ना। द ईस्टवार्ड्स एक्सटेंशंस ऑफ दिस प्लेटो आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। अब जो आपका सेंट्रल हाईलैंड जो है उसका जो पूर्वी भाग है, ठीक है ना, पूर्वोत्तर भाग, उसको बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे दक्कन प्लेटो के बारे में। दक्कन प्लेटो इज ट्रायंगुलर लैंड। यह एक त्रिभुजाकार भूमि है ना, डेट लाई टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो नर्मदा के दक्षिण में यह है स्थित, ठीक है ना। द दक्कन प्लेटो इज हायर इन द वेस्ट। जो दक्कन का प्लेटो है, जो पश्चिमी भाग है, उसकी ऊंचाई अधिक है एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवार्ड, और पूर्वी की ओर इसको जो है सो ऊंचाई घटती चली जा रही है, ठीक है ना।
एंड एक्सटेंशन ऑफ प्लेटो इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज द मेघालय। अब हम जब आपका उत्तर पूर्व की ओर हम लोग बढ़ते हैं, उत्तर पूर्व की ओर, तो उधर क्या देखते हैं, मेघालय जो है सो उधर उसको कहा जाता है, ठीक है ना। इसका जो आपका प्लेटो का जो नॉर्थ ईस्ट भाग है उसको मेघालय के नाम से और बहुत दूसरे नाम से जाना जाता है। 3 प्रोमिनेंट हिल्स रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ पे 3 प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर पाई जाती है। गारो है, खांसी है और जयंतिया है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में, जो कि पेनिनसुलर इंडिया में ही पाया जाता है, जो कि अरबियन सी की तरफ पाई जाती है। द वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, जो पश्चिमी कोस्ट है, पश्चिमी समुद्र तट है, उसी और जो है वेस्टर्न घाट पाई जाती है। दे आर कंटिन्यूअस, ये क्या सतत है, एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली, लेकिन वह दर्रा के थ्रू से ही जो है क्रोस की जा सकती है ना। जो पहाड़ इस प्रकार से होता है तो इसका निचला भाग है उसे दर्रा कहा जाता है, ठीक है ना। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, जो वेस्टर्न घाट है इसकी जो ऊंचाई है यह अधिक है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है ना। द हाइस्ट पिक्स इंक्लूडिंग द अन्ना मुनि एंड डोरा बेटा, वहाँ की जो ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं उसका नाम अनाई मुडी और डोडो बेटा है, ठीक। इसके बाद ईस्टर्न घाट की बात करते हैं। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू नीलगिरी इन द साउथ, जो ईस्टर्न घाट है, जो ईस्टर्न घाट है वह जो है सो आपका महानदी से प्रारंभ होकर नीलगिरी जो है उसके दक्षिण तक फैला हुआ है, ठीक है ना। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस, जो दक्षिणी घाट है वो क्या है, सतत नहीं है, वो कटा फटा है, ठीक है ना। एंड इरेगुलर एंड डिस्ट्रैक्ट्स बाय रिवर, और नदी के द्वारा उसको बीच बीच में क्या कर दिया गया, काट दिया गया है। बाय रिवर्स ड्रेनिंग्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, वहां से जो रिवर निकलती है वो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पिक इन द ईस्टर्न घाट, जो आपका ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है, वहां का जो सबसे जो ऊंची हिल है उसका नाम महेंद्रगिरी है। द एवरेज हाइट इज 600 मीटर्स, वहां की एवरेज हाइट कितना है, 600 मीटर है, ठीक। डक्कन ट्रेप की बात करते हैं। पेनिनसुलर प्लेटो इज ब्लैक सॉइल्स, पेनिनसुलर प्लेटो जो है ब्लैक सॉइल से बना है ना, आर नोन एज डक्कन ट्रेप, इसको डक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। दिस इज वोल्केनिक ऑर्गिन, यह वोल्केनिक से बना है, हेंस रॉक्स आर इग्नस, और इसलिए वहां का जो रॉक्स क्या होता है, इग्नस होता है। एक्चुअली द रॉक्स हैव डिन्यूड्स ओवर टाइम्स, बहुत दिनों तक जो है सो अपतन कार्य चलता रहा, और वहाँ की जो सॉइल था इग्नस वह क्या हुई, ब्लैक सॉइल में चेंज हो गई, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल। अरावली हिल्स लाई इन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, यहाँ पे एक अरावली हिल भी है जो को आपका जो नॉर्थ वेस्ट प्लेटो है उस जो अरावली हिल है वह आपका पश्चिमी और उत्तर पश्चिम भाग में है, किसके, पेनिनसुलर प्लेटो के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने पेनिनसुलर इंडिया के बारे में विस्तार से बताया। अब जो मैं बताऊंगा इसके बारे में, आपका जो डेजर्ट क्या है, कोस्टल प्लेन्स क्या है, आइलैंड क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसके बाद ये जो वीडियो है आप जो बताए हमने, इसको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसमें आपको लिंक दबाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।